आपका मन बोले कि हाँ भाई ये जो एक महीना मैंने तैयारी करी है ना, मैंने इस एक महीने का एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया, एक एक मिनट यूटिलाइज किया, ये सब करना है आपने अभी के 20 दिन में। जब आपके आखिरी के 10 दिन रह जाएंगे ना, उन आखिरी के 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम है उसमें बहुत ही कम समय रह गया, तो इस कम समय में आपको क्या करना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से कि मैं क्या करता था, मैंने कैसे तैयारी करी थी जिसकी वजह से मैं स्कोर इतना अच्छा ला पाया, और आपको आखिरी के इस लगभग एक महीना रह गया तो आखिरी के इस समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम इंप्रूव हो पाए, जितना ज़्यादा स्कोर बढ़ सके। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो ये सीजीएल मेंस है ना, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बहुत सारे लोगों ने ना इसका हुआ बना रखा है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपने मन से डर निकाल दो, क्योंकि अगर आप लोग डर गए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा और उसकी वजह से आपको सब कुछ आता भी होगा ना तो भी आप गलत करके आओगे। तो सबसे पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग प्री निकाल कर आए हो। जो लोग प्री निकाल कर आए हैं उनको बेसिक्स तो पता ही है, बेसिक्स क्लियर है, तभी उनका प्री निकला, तभी वो मेंस के लिए पहुंच पाए हैं। तो ये बात आप, ये टेंशन आप अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दो कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपको बहुत कुछ आता है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस आखिरी के एक महीने को हम कैसे यूटिलाइज करें कि अपना स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम ला पाएँ। मैथ्स की, इंग्लिश की, दोनों की बात करेंगे और छोटी छोटी हर बात के बारे में बात करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक जो चीज़ होती है वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मतलब दिखने में लगती हैं छोटी चीज़ें, आपको सुनने में लगेगा कि बहुत बेसिक चीज़ है ये, लेकिन एक्चुअल में ये छोटी चीज़ें ही आपका स्कोर इंप्रूव करवा पाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस आखिरी के एक महीने को ना आप बिल्कुल जी जान लगा दो, दीन दुनिया छोड़ दो। पूरी ज़िंदगी आपने इंजॉय किया और आगे भी आपने पूरी ज़िंदगी इंजॉय ही करना है, तो आखिरी के इस एक महीने में आप सबको, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, इन सब से एक महीने के बाद मिल लेना, पार्टीज एक महीने बाद कर लेना, घूम फिर एक महीने बाद लेना, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह एक महीने बाद यूज़ कर लेना। एक महीने के लिए सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये आखिरी का एक महीना आप जितनी मेहनत करोगे ना वो उतनी ही आपके आगे काम आएगी। आपके मन में रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए कि काश मैं उस एक महीने में तैयारी कर लेता, मैं पढ़ लेता। अब आपका एक एक मिनट कीमती। अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इस समय पर आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। आपको मिनिमम डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन मैथ्स का मॉक टेस्ट, एक दिन इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और अगर आपके पास समय ज़्यादा बचता है, आपको लगता है कि आपके पास और समय बच गया, तो आप दोनों मॉक टेस्ट लगा लो, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी। नहीं तो एक एक ज़रूर लगाओ, अल्टरनेट डेज चला लो, एक दिन मैथ्स और एक दिन इंग्लिश। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप लोग उसका एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि मॉक टेस्ट को देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस से आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अब बात आती है कि भाई मॉक टेस्ट कौन सा लगाए, तो देखो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। इनके फ्री टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री लाइव टेस्ट आप 9th एंड 10th जुलाई को दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 11 जुलाई तक मानसून डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप कूपन कोड बैश BASH यूज करेंगे तो आपको SSC और रेलवे के कॉम्बो पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस करने का भी चांस मिलता है, ताकि आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलें और आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक के बारे में भी पता चलता है। अब ये तो थी मॉक टेस्ट की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आपके मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि वो ही आपका स्कोर बढ़वाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपको इस समय पर तैयारी को कैसे करना चाहिए, जो आखिरी का आपके पास महीना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स से ही ज्यादातर लोगों को डर लगता है। इंग्लिश तो फिर भी लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन लोगों को मैथ्स से ही डर लगता है और ज़्यादा समय भी लोग मैथ्स को ही देते हैं। देखो भाई, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आखिरी एक महीने में मैं आप लोग कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी रिवीजन है। जितनी रिवीजन हो सके आप लोगों को उतनी रिवीजन करनी है। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक से भी रिवाइज करो। अगर मैं बात करूँ मैं किस बुक से पढ़ता था, तो मैं किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, मैं इस बुक से पढ़ता था। और इस बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब गिनती ही नहीं है। मैंने इतनी बार इस बुक को पढ़ा है। अगर मोस्टली आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोग इस बुक से पढ़ रहे होंगे, नहीं तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को उस बुक से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बुक ना आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव करवा देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किरण की एडवांस मैथ्स की बुक है। जो आपको पहले दिखाई है उसमें एडवांस अरिथमेटिक दोनों हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एडवांस है। ये बुक अगर हो सके आप लोग अपने आप देखो कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एक बुक को पढ़ने से ना आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं जो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएं। मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी थी ये बुक। और ये मतलब अगर आपके वहाँ पे 3-4 सवाल भी एक्स्ट्रा ठीक हो गए ना, तो 3-4 सवाल एक्स्ट्रा ठीक होने से जो आपके 8-10 नंबर जो आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे ना,
वो एंड में आपकी रैंक में और आपको जो जॉब चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में मेन खेल ही प्रैक्टिस का है। कॉन्सेप्ट तो हैं ही, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अप्लाई तभी कर पाओगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो आपके पास ये 1 महीना है, इस 1 महीने में जो अभी के 20 दिन होंगे ना, इन 20 दिनों में तो आप पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे समझो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक रजिस्टर बना सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, मैंने एंड के डेज में एक रजिस्टर बना लिया था, उसको मैंने रिवीजन रजिस्टर के लिए अपने लिए बनाया था। उसमें जितने भी मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट थे ना जो मुझे थोड़े से डिफरेंट टाइप लगते थे, या जो मुझे समझने में दिक्कत आती थी, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार जो बड़े अजीब टाइप के होते हैं, वो सब मैंने उसमें नोट कर लिए थे ताकि मैं एंड डेज में उसको रिवाइज कर पाऊं और उससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो, अगर मैं रिवाइज कर लूंगा तो मेरे माइंड में एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और सबसे जरूरी वो कॉन्फिडेंस ही होता है। तो ये सब पढ़ाई और ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और ये कॉन्सेप्ट समझने, ये सब करना है आपने अभी के 20 दिन में। जब आपके आखिरी के 10 दिन रह जाएंगे ना, उन आखिरी के 10 दिनों में नया कुछ भी मत पढ़ना। गलती से भी कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी किसी भी नई किताब से या कुछ भी नया उन आखिरी के 10 दिन में बिल्कुल मत पढ़ना। वो आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के होंगे, यानी कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं अब तक आपकी सारी गेम हो चुकी है, ये आखिरी के 10 दिन रिवीजन के होंगे। और ये रिवीजन ही बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होती है। ये एक टॉपर में और एक फेलियर में डिफरेंस क्रिएट कर देती है, या एक टॉपर में और एक कम स्कोर करने वाले में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। क्योंकि इससे बहुत आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आप चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है ना, वो सब आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी। इसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए किरण की एक और बुक आती है टियर 2 की, आप इस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बुक भी आपके काफ़ी काम आएगी, काफ़ी हेल्प होगी। एक किस्म से इसमें मॉडल टेस्ट टाइप, जो सैम्पल टेस्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सब हैं, और मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और आपको पता ही है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सबसे बड़ा खेल होता है। ये सारी तो थी मैथ्स की बात। अब मैथ्स के बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश को भी ना, वैसे तो लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती इंग्लिश में, उनको लगता है कि मैं इंग्लिश कर लूंगा, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं ना, तो वहां क्या होता है, इंग्लिश का आप कोई भी सवाल करोगे ना, सारे सवाल ये लगते हैं कि हमने सही करा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे उनमें से गलत निकल जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि इंग्लिश को भी निगलेक्ट मत करना, इंग्लिश को भी आप बहुत समय दो, इंग्लिश को आप मैथ्स से कम मत रखो। इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी मैथ्स है। देखो, इंग्लिश के लिए जो रामबाण किताब है, जो मुझे सबसे जरूरी किताब लगती है, वो ये नीतू सिंह मैम की किताब है। ये केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 है, नीतू मैम की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश के लिए। इससे आपको ग्रामर्स के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर है ना इसमें वो पढ़ने हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। मैंने भी बहुत बार पढ़े थे ये चैप्टर्स, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत वीक था और इन चैप्टर्स को पढ़ के ही मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी थी। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। और पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स में बताया, वैसे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये एक बहुत बढ़िया बुक है प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, और मोस्टली जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पर बेस्ड मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के लिए। और इंग्लिश में ना एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने लगोगे तो कुछ क्वेश्चन उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको वैसे आंसर पता नहीं चल पाएगा, लेकिन एलिमिनेशन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। तो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश में। और इंग्लिश में जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइसेस, ये काफ़ी आते हैं मेंस में, तो इस चीज़ पर आप फोकस रखना। और वोकैब का खास ध्यान रखना। वोकैब, अब इन दिनों में वोकैब की ज़रूर रिवीजन करो, क्योंकि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी वोकैबलरी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अब ये तो सब थी टियर 2 की जो मेन बातें बतानी थी। इसके बाद जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। एक ये कि कॉन्फिडेंस रखना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि कॉन्फिडेंट रहना है आप लोगों को, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, मोरल डाउन नहीं करना है, घबराना नहीं है। जब आप लोग जिस दिन एग्जाम भी देने जाओगे ना, उस दिन भी पेपर मुश्किल आए या आसान आए, कुछ भी आए, आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल आराम से कूल होकर, पीसफुल रहकर उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक चीज और जो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता था, वो ये रहता था कि जैसे कि टियर 2 के बाद जो टियर 3 एग्जाम है उसमें बहुत कम दिन है। 8 तारीख को आपका टियर 2 होगा, और जो आपका टियर 3 है वो 21 तारीख को है। तो 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आपके पास 12 दिन है। तो मेरे हिसाब से 12 दिन सफिशिएंट है। तो अभी का जो ये 1 महीना है, इस 1 महीने में आप टियर 3 के बारे में ज्यादा मत सोचो। आप अपना मेंस की तैयारी करो, टियर 2 की तैयारी करो। टियर 3 की तैयारी के लिए अगर आप उन 12 दिनों में लगकर पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। तो भाई आप लोग लगे रहो तैयारी में, बिल्कुल भी मत घबराओ। इस आखिरी के 1 महीने को इतना यूटिलाइज करो, इतनी तैयारी करो कि जब जिस दिन आप पेपर देकर निकलो ना, उस दिन आपका मन बोले कि हाँ भाई, ये जो 1 महीना मैंने तैयारी करी है ना, मैंने बहुत बढ़िया किया। मैंने इस 1 महीने का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, एक मिनट यूटिलाइज किया,
इस एक महीने घूमना फिरना बाहर जाना सब भूल जाओ, सिर्फ तैयारी करो। थोड़ा सा समय डेली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए दे दो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहे, बिल्कुल सही रहे। इसके सिवा आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।